आज हम कक्षा 8 का दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य वाणी गुफा की वाणी न नहीं कदापि कभी भी में श्रुता मैंने सुना, अर्थात गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं श्रुता सुना। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीय से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिसके मुख्य पात्र पशु पक्षी हैं। कस्मिंचित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंचित् किसी जंगल में, कस्मिंचित् वने किसी जंगल में, खरनखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। स कदाचित् वह कभी, स वह सिंह, कदाचित कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्त भूख से, न किंचित अपि कुछ भी नहीं, आहारम आहार प्राप्तवान उसको प्राप्त हुआ, अर्थात कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय, शाम के समय, सूर्यास्त के समय एकाएक महती गुहा दृष्टवा, एक बड़ी गुफा को देखा। स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम निश्चय ही, एतस्याम इस गुफा में, गुहायाम इस गुफा में, रात्रि को अपि कोई जीव आगच्छति कोई जीव आता है, अतः इसलिए अत्र एव यहीं पर ही निगूढ़ो छुप कर भूत्वा तिष्ठामि मैं बैठता हूँ। इति इस प्रकार उसने सोचा। सरलार्थ, किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, निश्चय इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल समागच्छत। तो इसी बीच, एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल, दधिपुच्छ नामक गिद्दड़ समागच्छत आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। तो वह जहां तक देखता है, स वह, यावत पश्यति जहां तक देखता है, तावत सिंह पद्धति वहां तक शेर के पैर, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए उसने देखा। न च बहिरात और फिर बाहर आते हुए उसने नहीं देखे। श्रृगाल अचिंत्यत तो गिद्दड़ ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे बहुत बुरा हुआ। नूनम निश्चय ही, अस्मिन बिले इस गुफा में, सिंह अस्ति इति तर्कयामि। तो उसने सोचा कि बिले सिंह अस्ति, इस गुफा में सिंह है, इति तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूँ। ततः किम करियावाणी तो फिर मैं क्या करूं। एव विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरभते। तो फिर ऐसा सोचकर, एवं विचिंत्य ऐसा सोचकर, दूरस्थ रवम दूर खड़ा होकर, रवम आवाज, कर तुम आरब्ध आवाज करना शुरू कर दिया। भो विलय हे गुफा, भो विलय हे गुफा, किम न स्मरसि क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, क्या मेरे और तेरे बीच समय एक शर्त, कृतो अस्मि हमने एक शर्त की थी, अर्थात मैंने और तुम्हारे बीच एक शर्त हुई थी। यत जो, यत अहम बाह्यत प्रति आगमिष्यामि जब भी मैं बाहर से, प्रति आगमिष्यामि आता हूँ, तदा तब, त्वम मम तुम मुझे, आकरिष्यसि तुम मुझे बुलाओगी।
इस तरह की शर्त हुई थी। यदि तुम मान न आवहसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तरहि तो अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इस प्रकार सरलार्थ इसी बीच गुफा का स्वामी दधीपुच्छ नाम का गिद्दड़ गिद्दड़ आ गया। वह जहां तक देखता है वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते दिखे और बाहर नहीं आए। गिद्दड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा सोचता हूँ तो क्या करूं। ऐसा सोचकर वह दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया, हे बिले, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसा निश्चय ही यह गुहाम स्वामिनी सदा समाहन करोति। तो शेर ने सोचा कि निश्चित ही यह जो गुफा है यह स्वामी ने अपने स्वामी को सदा हमेशा सम आह्वान करोति, उसको यह सदा बुलाती है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से न किंचित वदती, यह कुछ नहीं बोलती। अथवा साधु इदम उच्यते, यह ठीक ही कहते हैं, अर्थात यह ठीक ही कहा। भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्च अधिको भवेत। भय संत्रस्त मनसा, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपादि का क्रिया, हाथ पैरों की क्रिया, वाणी च और वाणी न प्रवर्तन्ते, वाणी ठीक से काम नहीं करते। वेपथु और वेपतु अर्थात घबराहट अधिक भवे, तो अधिक होती है। अर्थात जब भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपादिका क्रिया, हाथ और पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती, वेपथु अर्थात घबराहट और अधिक होती है। सरलार्थ, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती हैं और घबराहट अधिक होती है। तत अहम अस्य आहानम करो करोमि, तो फिर मैं इनको पुकारता हूँ। एव इस प्रकार स बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, इस प्रकार वह जब बिल में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचारे, इस प्रकार विचार करके सिंह वह शेर सहसा अचानक श्रृगालस्य आहानम करोति, उस गिद्दड़ को अचानक से उसको बुलाता है। जोर से आहनम अक्रोत में मतलब कि अचानक से गिद्दड़ को उसने पुकारा। सिंह से उच्च गर्जन, शेर की जोर से गर्जने की प्रतिध्वनि नाम सा गुहाम उच्च श्रृगालम आहत है। वह शेर उच्च गर्जना से जब प्रतिध्वनि उच्च गर्जना से जब वो इस प्रकार से बोलता है तो सा गुहाम वह गुफा उच्च श्रृगालम उच्च जोर की आवाज से श्रृगालम आहवती उस श्रृगाल गिद्दड़ को पुकारती है। अनेन इस प्रकार अन्य अपि पशुवे, दूसरे पशु भी भयभीता एवं भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि और गिद्दड़ ने भी ततः दूरम पलायमानम इमम पठतः, और गिद्दड़ ने भी दूर भागते हुए यह इमम पठतः इस प्रकार पढ़ा। सरलार्थ, तो मैं इसको पुकारता हूँ, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गिद्दड़ को पुकारा। शेर की जोर से गर्जना की प्रतिध्वनि से गुफा जोर से गिद्दड़ को पुकारती है। इस प्रकार दूसरे पशु पक्षी भी भयभीत हो गए। गिद्दड़ ने भी वहां दूर भागते हुए यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते,
स शोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्थ समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे। अर्थात यह जो अनागत आने वाले दुख का कुरुते स शोभते जो आने वाले दुख का उपाय करता है स शोभते वह शोभा पाता है। यह अनागतम न करोति और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता स सोचते वह उस दुख को प्राप्त करता है। सोचते वह दुखी होता है। अत्र वने और यहाँ इस वन में अत्र वने इस वन में संस्थ रहते हुए मैं जरा समागत है मुझे बुढ़ापा आ गया परम लेकिन मैं कदापि मैंने कभी भी बिल से वाणी न सुनता लेकिन मैंने कभी भी बिल की वाणी को नहीं सुना। सरलार्थ जो आने वाले दुख का उपाय करता है वह शोभा पाता है और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया परंतु मैंने बिल की वाणी को कभी भी नहीं सुना। इस प्रकार हमने आज इस चैप्टर को पढ़ा, इसका अनुवाद किया। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। थैंक यू।